नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मिथिक मंथन में, जहां हम प्राचीन ग्रंथों के उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, जब यह अद्भुत घटना घटी तो मैं ब्रह्मा, समस्त सृष्टि का प्रपितामह, वहां आया। मैंने दक्ष प्रजापति को पहले की तरह ही सांत्वना दी। अपनी चतुरता से मैंने उसे आपके साथ फिर से मित्रता में बांध दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपको भी सांत्वना दी। आप जो देवताओं के प्रिय हैं, मेरे पुत्र हैं। स्नेहपूर्वक आपको अपने साथ लेकर मैंने आप दोनों के मध्य मेलमिलाप करवाया। इसके पश्चात शांतचित्त दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याओं को उत्पन्न किया। बिना किसी थकान के दक्ष ने उन कन्याओं का विवाह धर्म आदि से किया। हे महामुने, यह कथा सुनकर आपको हर्ष होगा। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को समर्पित की, 13 कश्यप ऋषि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह में प्रदान की। भृगु, अंगिरस और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं दी। शेष कन्याएं तार्क्ष्य को दी गईं। इनसे उत्पन्न संतानें, पौत्र और कुल परंपराएं तीनों लोकों में व्याप्त हुई। यद्यपि इस वंशावली का विस्तार यहाँ नहीं किया गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि शिवा यानी देवी सती दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री थीं। कुछ उन्हें मध्यम मानते हैं और कुछ सबसे छोटी। तीनों मत भिन्न भिन्न कल्पों के अनुसार सत्य हैं। जब वह पुत्री जन्म लेने वाली थी, तब दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से संपूर्ण जगत की माता का ध्यान किया। भाव विभोर होकर उन्होंने देवी की स्तुति की। हाथ जोड़कर गले में रुंधे हुए शब्दों के साथ बारंबार उन्हें नमस्कार किया। देवी, जो परम प्रसन्न थीं, मन ही मन विचार करने लगी, मैं व्रतपूर्वक दिया गया वचन निभाने के लिए विरणी के गर्भ में जन्म लूंगी। हे महामुने, तत्पश्चात देवी ने मानसिक रूप से दक्ष को संबोधित किया। उस क्षण दक्ष दिव्य आभा से युक्त हो उठे। फिर एक शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य का संचरण किया। उस करुणामयी देवी ने उसी क्षण गर्भ धारण किया और शिवा सती दक्ष की पत्नी विरणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गईं। गर्भावस्था के सभी लक्षण प्रकट होने लगे। हे मुनिवर, शिवा की उपस्थिति से विरणी का स्वरूप अत्यंत शुभ हो गया। उसका मुख प्रसन्नता से दमकने लगा। परिवार की परंपरा, वेदों के आदेश और मन की उत्कृष्ट भावना के अनुरूप दक्ष ने पुंसवन और अन्य संस्कार श्रद्धापूर्वक संपन्न किए। इन सभी संस्कारों में उत्सव का वातावरण रहा। दक्ष ने ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि देवी स्वयं विरणी के गर्भ में आ चुकी हैं, तो वे अत्यंत हर्षित हो उठे। वे सब एकत्रित हुए और बारंबार देवी को प्रणाम किया। विश्व की कल्याणकारिणी देवी की स्तुति की। हृदय से आनंदित होकर उन्होंने दक्ष और विरणी की प्रशंसा की और अपने अपने लोकों को लौट गए। हे नारद, 9 महीने पूर्ण विधिपूर्वक व्यतीत हो गए। फिर जब 10वां महीना आया और ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में थे, तब देवी शिवा का जन्म हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुई, दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी दिव्य ज्योति को देखकर उन्हें निःसंदेह विश्वास हो गया, यह देवी शिवा ही हैं। उनके जन्म के समय आकाश से मंद मंद वर्षा हुई। फूलों की वर्षा होने लगी। दिशाएं शांत हो गईं। देवता आकाश में एकत्र हुए और वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। यज्ञाग्नियां शांत और स्थिर जलने लगीं। चारों ओर शुभ संकेत प्रकट होने लगे। जैसे ही दक्ष ने देवी को देखा, उस साक्षात जगन्माता को उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया, उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। दक्ष ने स्तुति करते हुए कहा, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, जो समस्त कल्याण देने वाली हो, शुभ स्वरूपा हो, शांतमयी हो, महान माया और योगनिद्रा स्वरूपा हो तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अभिन्न हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हे जगज्जननी। हे महादेवी, तुम वह शक्ति हो जिनके आदेश से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। मैं तुम्हें नमन करता हूँ, हे समस्त जगत की आधारशिला। तुम वह देवी हो जिनके संकेत से विष्णु ने सृष्टि का पालन आरंभ किया और आज तक करते आ रहे हैं। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, हे महान संहारकारिणी।
तुम वह माँ हो जिनके आदेश से रुद्र ने सृष्टि का संहार प्रारंभ किया और निरंतर करते आ रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ हे देवी, जो राजस, सात्विक और तमस तीनों स्वरूपों में स्थित हैं। हर कार्य को करने वाली, तीनों देवों की जननी। हे देवी, जो व्यक्ति तुम्हारे विद्यावत और अविद्यावत स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करता है, उसके लिए संसारिक सुख और मोक्ष दोनों सुलभ हैं। जो तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उस पवित्र देवी को वह विद्या और अविद्या के भेद के साथ निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। हे जगज्जननी, जो भक्त तुम्हें भवानी, अंबिका, जगन्माया और दुर्गा जैसे नामों से स्तुति करता है, उसे समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब दक्ष वह बुद्धिमान प्रजापति देवी शिवा की स्तुति कर चुके, तब शिवा, जो भविष्यों की सृष्टि का आधार हैं, उन्होंने केवल दक्ष को संबोधित किया और मां को बिना सुनाए ही सत्य कहा। देवी ने दक्ष से कहा, हे प्रजापति, पूर्व काल में तुमने मुझे अपनी कन्या रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। अब तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण हुई है। अब तुम अपने तपस्वी कार्यों में लग सकते हो। इतना कहकर देवी ने अपनी माया शक्ति से शिशु रूप धारण किया और मां के समीप जाकर रोने लगीं। उस रुदन की आवाज सुनकर मां व्याकुल हो उठीं। दासियां भी उल्लास से भर गईं और सजग हो गईं। जब महिलाओं ने वीरणी की उस अत्यंत सुंदर कन्या को देखा तो उनका हृदय हर्ष से भर उठा। नगर में जय जयकार की आवाज गूंजने लगी। गीत संगीत के साथ भव्य उत्सव आरंभ हुआ। जैसे ही दक्ष और वीरणी ने अपनी पुत्री का अलौकिक मुख देखा, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। दक्ष ने वैदिक विधियों और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार सभी संस्कार संपन्न किए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का भरपूर दान दिया। संगीत, नृत्य और मंगल गीतों से वातावरण गूंज उठा। सभी दिशाओं में उल्लास फैल गया। विष्णु और अन्य देवता अपने अपने गणों और ऋषियों के साथ उत्सव में सम्मिलित हुए। जैसे ही उन्होंने दक्ष की उस दिव्य पुत्री जगतजननी देवी को देखा, वे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। मंगलमय स्तुतियों से उनकी स्तुति की। हर्ष से भरकर सभी ने विजय के जय घोष किए। विशेष रूप से दक्ष और वीरणी की प्रशंसा की। तब देवताओं के आग्रह पर आनंदमग्न दक्ष ने अपनी पुत्री का नाम रखा उमा, क्योंकि वह गुणों की खान थीं और सबको प्रिय थीं। उनके अन्य नाम भी कालांतर में प्रचलित हुए। वे सभी शुभदायक हैं और कष्टों का निवारण करने वाले माने जाते हैं। फिर दक्ष ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं और सभी ऋषियों को प्रणाम किया। उनकी स्तुति की और विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। तब प्रसन्न होकर विष्णु और अन्य देवता दक्ष की प्रशंसा करते हुए देवी शिवा और उनके साथ आए हुए शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने लोकों को लौट गए। दक्ष और वीरणी ने अपनी पुत्री उस दिव्य स्वरूपा उमा का विधिपूर्वक नामकरण और संस्कार संपन्न किया। मां ने उसे प्रेमपूर्वक परंपरा के अनुसार ताजे दूध से पोषित करना आरंभ किया। समय के साथ वीरणी और धर्मनिष्ठ दक्ष द्वारा सुचारू रूप से पालन पोषण किए जाने पर वह देवी चंद्र के शुक्ल पक्ष में बढ़ती कला की भांति प्रतिदिन विकास करती रहीं। हे महामुनि, आश्चर्य की बात यह थी कि बाल्यकाल में ही उनके भीतर दिव्य गुण प्रविष्ट हो गए, जैसे चंद्रमा की सभी कलाएं एकत्र होकर उसे पूर्ण करती हैं। जब वह अपनी सखियों के साथ खेलती थीं, तो खेल खेल में प्रतिदिन भगवान शिव के चित्र बनाया करतीं। और जब भी वह बाल्यकाल की स्वाभाविक चंचलता में कोई मधुर गीत गुनगुनाती, तो उन गीतों में उनका स्मरण होता स्थाणु, रुद्र, कामसंहारक शिव का। दक्ष और उनकी पत्नी ने अनुभव किया कि उनकी पुत्री की करुणा, भक्ति और दयालुता अद्वितीय है। वे यह देखकर चकित थे कि इतनी अल्पायु में ही वह शिव भक्ति में लीन थीं। बाल्यावस्था की सरलता और मासूमियत से युक्त वह देवी अपने घर को तेज से भर देती और अपने माता पिता के हृदय को सदा सर्वदा आनंदित करती। इस प्रकार बालरूपा शिवा देवी उमा ने अपने दिव्य गुणों से केवल अपने परिवार को ही नहीं, अपितु समस्त सृष्टि को यह संकेत दे दिया कि वह साक्षात जगतजननी है, वह जो स्वयं को सृष्टि में बार बार जन्म देकर धर्म की स्थापना और प्रेम का विस्तार करती हैं।
इसी के साथ देवी उमा की बाल्य लीला की यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद श्रोताओं। आपने मिथिक मंथन में इस दिव्य कथा को सुना, एक ऐसा प्रसंग जहां देवियों की करुणा, शक्ति और भक्ति का संगम होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आगे देवी उमा के जीवन में क्या मोड़ आता है और कैसे शिव से उनका मिलन होता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और जुड़े रहें मिथिक मंथन के साथ, जहां हर कथा में छिपा है सनातन का अमृत। जय मां पार्वती। जय शिव शंकर।